हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज हम देखो एनईपी 2020 हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी को कर दिया था। आज इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सी टेट परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सफिशियंट है आपके लिए। इतना जो कंटेंट है थ्योरी और क्वेश्चंस, ये बिल्कुल सफिशियंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी टॉपिक जो भी वीडियो आती हैं आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो पांचवी क्लास तक पहले 5 और +3, ये पांचवी क्लास तक है। इसमें क्या था, ये पहले अपना बुनियादी स्तर था, फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 वर्ष अलग था और 2 वर्ष अलग था। ठीक है, 3 वर्ष बाल वाटिका आंगनबाड़ी वगैरह था, इसमें फर्स्ट और सेकंड था। इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये था। ठीक है, इसको कहते थे आरंभिक स्तर यानी प्रिपरेटरी स्टेज। तो ऐसे करके 2 स्टेज हो गए, एक तो प्रिपरेटरी स्टेज 3 4 5 क्लास के लिए, और एक बुनियादी स्टेज यानी आंगनबाड़ी और 1 2 क्लास के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए और सी दोनों, ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या है? तो मैंने थ्योरी में बताया था, ये 5 + 3 + 3 है ना। इसको मैंने बड़े डिटेल में समझाया है। उसका उस वीडियो का लिंक मैं नीचे इसमें दे दूंगा, आपको सबसे पहले उसको देखना है, तब ये क्वेश्चंस लगाने, तो सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शक्ति, वेधन और अभ्यास, संप्रत्यय समझ। देखो, परीक्षा के लिए पढ़ना ये तो गलत है ना। रोट लर्निंग तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और प्रैक्टिस ड्रिल भी गलत है। क्या, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यही टॉपिक आया था, यही पॉइंट आया था जब मैंने थ्योरी समझाई थी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन लेना करना है हमें, तो क्या उद्देश्य है इसका? रटने की क्षमता का परीक्षण दो, रटना शब्द आया बिल्कुल काट दो। पुनरुत्पादन को याद करना आ जाए, बिल्कुल काट दो। ठीक है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, देखो यही ऑप्शन मिलेगा। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, बच्चा कैसे सीख रहा है, कहाँ पर गलतियां कर रहा है, उसका निदान करके उपचारात्मक शिक्षण देना। ठीक है ना, तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना ही मूल्यांकन है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? मतलब किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव करती है? यह सीखना, कैसे सीखना, ये पॉइंट आया था उसमें। रटकर, रटकर शब्द है बिल्कुल काट देना है। पाठ्यक्रम सामग्री वृद्धि, जो गलत है। पाठ्यक्रम को कम किया जाए, ऐसे आया था पॉइंट। और क्या किया जाए कि बहुत ही कम, क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में समय विकसित करने वाले पॉइंट हो, जिससे बच्चा डिस्कस कर सके, टीचर को पूछ सके। ठीक है, चर्चा हो सके, चर्चा हो सके। ठीक है, मानकीकरण भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा होगा, यह सीखना कि कैसे सीखना है। ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए अधिगम? विषय वस्तु अभिमुख होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। देखो, एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव शब्द आ गया। हमारा जो अधिगम होना चाहिए बच्चे के लिए जो शिक्षण होना चाहिए, वो प्रयोगात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। हमें उसको समझाने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, तो बिल्कुल उसकी समझ में अच्छे से आ जाता है। ठीक है, तो प्रयोगात्मक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वेदन और अभ्यास, देखो फिर आ गया, वे ड्रिल और प्रैक्टिस, ये तो गलत है। अनवेशित खोज उन्मुख, देखो खोज उन्मुख आ रहा है, ये पॉजिटिव शब्द है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्र, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। परीक्षा के लिए सीखना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है ना, यानी अन्वेषित, प्रेषित, खोज उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होना चाहिए, गलत है। परीक्षाओं पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी गलत है। संलग्न और संदर्भित होना चाहिए, देखो एंगेजिंग और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, ये सही बात है। ठीक है, मानकीकृत एन एक रूपी होना चाहिए, ये भी गलत है। एनगेजिंग होना चाहिए, ठीक है ना, और कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जाने। तो एक ये पहल मैंने बताई थी आपको, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत है जिसमें सभी विद्यार्थी भारत की प्रमुख भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय की एकता के बारे में जाने। तो ये क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है। तो 1 से 5 तक की बात हो रही है, तो मातृभाषा होगी अपनी, या उसी को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा, या क्या कहते हैं घर की भाषा। ठीक है, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन है, जापानी है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी के अध्ययन की मतलब किस भाषा के रूप में अनुशंसा की गई है। तो ये भाषाएं अतिरिक्त भाषा के रूप में बताई गई है, त्रिभाषा सूत्र में ये नहीं बताई गई है, अतिरिक्त भाषा के रूप में बताई गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी होगा। बच्चा इनको सीखे और इनमें अपना कैरियर बना सके। ठीक है ना, तो एक अतिरिक्त भाषा होनी चाहिए विदेशी भाषाओं में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिव्यांग छात्रों के लिए की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, तो नहीं बताना है। उपयुक्त तो इमारती ढांचा सही है, उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, ये भी सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, विशेष नहीं होना चाहिए, क्या बताया था, जैसा भी बच्चा दिव्यांग है, सामान्य, सभी बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करें। उपयुक्त तकनीकी सुविधा, ये भी सही है। तो नेगेटिव पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, ये तो देखो गलत होगा, कठोर पाठ्यक्रम। बहु विषयकता और समग्र शिक्षा, ये सही है। बहु विषयकता होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। ठीक है ना, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, परीक्षा के लिए नहीं सीखना है। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, समग्र शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, सही, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, मानकीकरण नेगेटिव शब्द है इसलिए ये गलत है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तकों रट कर याद, रोट लर्निंग, तो बिल्कुल गलत होता है अपना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पाठ्यचर्या का लचीलापन। ठीक है ना, समझ में आ गए यहाँ तक। तो बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ये भी बता दीजिए। कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं आगे, ये भी बताइए। आउट ऑफ 14 आपका क्या स्कोर रहा है, जिससे पता चलता है आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और देखो अपने बहन भाइयों में हमारे चैनल को शेयर कर दिया करो, जिससे उसका भी भला हो सके, हमारी भी सहायता हो सके। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ये सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है।